हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आईपीएस पीओ का फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट यानी कि फर्स्ट डे ओवर हो चुका है। चारों शिफ्ट्स का एनालिसिस हो चुका है। तो आज के एनालिसिस को देखने के बाद मैं आपको दो एडवाइस देना चाहूंगी कल के लिए। ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि पेपर डुएबल था। ऐसा पेपर नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे। ठीक है। बहुत कोई ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला है। वही पजल्स, वही नॉर्मल क्वेश्चंस जो आते हैं, वही अर्थमेटिक के सवाल, वही डीआई, मतलब ऐसा कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं है जो एकदम अलग ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है। अब फर्स्ट चीज ये है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, वो स्टार्टिंग से सवाल करना स्टार्ट तो करते गए और वो क्वेश्चन करते गए और कुछ क्वेश्चन में फंसे तो उसको ही करते रहे, तो आगे के सवाल उनको देखने का समय ही नहीं मिला। जो क्वेश्चन वो कर सकते थे वहां तक वो पहुंचे ही नहीं, जिसकी वजह से उनका पेपर भी छूट गया। उनको ऐसा लगा पेपर लेंदी है और जो क्वेश्चन और प्रॉपरली सवाल नहीं हो पाए, इन शॉर्ट ये था, जिसकी वजह से उनके अटेम्प्ट्स कम हो गए। दूसरी आपको पहले जो अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको पहले क्वेश्चन जो होते जा रहे हैं वो करते जाना है और जो ऐसा लग रहा है इसमें टाइम लगेगा वो छोड़ते हुए जाना है, इससे कि पूरा पेपर पहले आप देख लो। ठीक है। फिर सेकंड राउंड में आना है और फिर बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है, स्टक नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि रॉन्ग नंबर सीरीज में फंस के रह गए, तो उनको अर्थमेटिक और डीआई करने का समय ही नहीं मिला। कुछ स्टूडेंट्स लॉगिज्म में फंस के रह गए, पजल्स में फंस गए, तो बाकी का सवाल नहीं कर पाए वो लोग। तो आपको फंसना नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 2 से ढाई मिनट दे भी दिया है किसी क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आगे का पेपर अटेम्प्ट करिए, जिससे कि बाकी के तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी रीजन की वजह से सेकंड शिफ्ट के अंदर, थर्ड शिफ्ट के अंदर, फोर्थ शिफ्ट में इसमें क्या हुआ कि बच्चे फंस गए तो आगे के क्वेश्चन देख भी नहीं पाए, मतलब उनको देखने का भी समय नहीं मिला कि आगे कुछ कुछ कर पाते। जैसे जैसे कि सेकंड शिफ्ट के अंदर देखा जाए तो क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू के क्वेश्चन से रॉन्ग नंबर सीरीज थी। अगर अब वो आप स्किप करते तो अर्थमेटिक और डीआई आराम से कर सकते थे, पर उनको टाइम ही नहीं मिला क्योंकि उन्होंने उसी में उलझ के रह गए, वो आगे नहीं कर पाए। सेम ऐसे पजल के अंदर भी था, कुछ पजल टफ थी तो उनको वो छोड़ना था और बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो वो उन्होंने पजल कर अटेम्प्ट किया और ब्लड रिलेशन को छोड़ दिया। है ना, ऐसा सवाल नहीं करना। ये दो ही चीजें हैं और पेपर शानदार आ रहा है, अच्छा आ रहा है। आराम से आज रेस्ट करिए, सो जाइए टाइम पे और कल एकदम फ्रेश माइंड से पेपर दे के आइएगा। पेपर आसान है, अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 10 से 12 सवाल तो हमको छोड़ने ही है ना। 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 में से 15 तो छोड़ने हैं ना, 20 के आप तो सही करके आओगे आप। तो वो आपको पता होना चाहिए कौन से 10 से 12 सवाल जो आपको छोड़ने हैं। ठीक है। अगर आप इतना सीख लोगे तो आराम से बहुत ही बढ़िया पेपर जाएगा कल का आपका। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और जो जो भी अटेम्प्ट रहे, जैसे भी पेपर हो, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा रहा पेपर और कितने अटेम्प्ट कर पाए आप। बाय बाय एंड टेक केयर।